तो ये था मोजाम्बिक का हाल। और अब कहानी प्लेन क्रैश की। ये हादसा है, ये हमला है, ये हमारी आज की लीड स्टोरी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कजाकिस्तान में हादसे का शिकार विमान शायद रूसी मिसाइल की चपेट में आया था, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस आरोप पे ये कहा है कि अभी जांच चल रही है और जांच से पहले किसी भी तरह का अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन इंटरनेट जो है वो कई तरह की, बल्कि तरह तरह की थ्योरी से भरा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। रूस जा रहा अजरबैजान का विमान कजाकिस्तान में गिरा, 2 हिस्सों में टूटा, आग के शोले में बदला और 38 लोगों की मौत हो गई। चमत्कारिक ढंग से बचे लोग अस्पतालों में हैं, लेकिन जितने मुंह उतनी कहानियां। अजरबैजान के राष्ट्रपति के मुताबिक इसमें आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। विमान हादसे की वजह अब तक हमको पता नहीं चली है। कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इनके बारे में अभी बात करना जल्दबाजी होगी। इस हादसे की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। एक आपराधिक मामले की प्रक्रिया शुरू की गई है और अजरबैजान की जनता को इस बारे में लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो आखिर हुआ क्या? कई थ्योरी हैं और कई सवाल। सबसे पहली थ्योरी जो हादसे से फौरन बाद कल से ही आ रही है वो ये कि ग्रोजनी के रास्ते आसमान में परिंदों के टकराने से विमान के ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट हुआ। लेकिन इसे लेकर कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि गिरने से पहले विमान ने कई चक्कर लगाए, जो ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट होने की हालत में संभव ही नहीं था। दूसरी थियरी ये कि विमान में तकनीकी खराबी हो गई। पता चलने के बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी थी, लेकिन रनवे के बजाय समंदर के किनारे विमान उतरने से भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। तीसरी थ्योरी ये भी है कि कोहरे की वजह से विमान रास्ता भटक गया। पहले ये दागिस्तान के ऊपर से उड़ रहा था, इसके बाद ये ट्रैकर पर नजर आना बंद हो गया और तकरीबन 1 घंटे के बाद पश्चिमी कजाकिस्तान के आसमान में नजर आया। लेकिन एक और थ्योरी है जो सबसे ज्यादा तेजी से इंटरनेट पर फैल रही है, वो ये कि विमान पर हमला हुआ। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से ये विमान रूस की तरफ आने वाले ड्रोन, मिसाइलों और जहाजों पर नजर रखने वाले रूसी सिस्टम का शिकार हुआ। कुछ फोटो ऐसे भी चल रहे हैं जिनमें विमान पर कुछ छेद दिख रहे हैं, यानी आरोप ये लग रहे हैं कि विमान पर रूस ने हमला किया। इस हादसे में बच गए, लेकिन फिलहाल जख्मी 9 रूसी नागरिकों को अक्ताऊ से मॉस्को ले जाया गया है, जिनमें एक बच्चा भी है। लेकिन अजरबैजान के बाकू एयरपोर्ट का माहौल हर किसी को परेशान कर रहा है। अपनों का इंतजार कर रहे लोग उनके बारे में अच्छी खबर सुनने के लिए बेताब हैं। तो इस विमान हादसे को लेकर कई तरह की थियरी है, और क्या सच है या क्या हो सकता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं उड्डयन विशेषज्ञ अमित सिंह। अमित सिंह जी, ये 4 थियरी तो बहुत चल रही है। एक तो रूसी हमले की बात है, लेकिन ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट की भी बात है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात है। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। देखकर जिस तरह से टुकड़ों में टूटा विमान, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? देखने से शुरुआत में तो ऐसे लगा कि कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, जिसकी वजह से जो जहाज़ का एलिवेटर, जो पिछला भाग होता है, जो जहाज़ को ऊपर और नीचे करने में सहायता देता है, उसके खराबी के कारण हो सकता है। लेकिन जब बाद में वीडियोज़ आए हैं जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि उसमें छेद हैं दोनों तरफ, जो वर्टिकल स्टेबलाइज़र है, उसमें एक तरफ से छेद अंदर की तरफ है, दूसरी तरफ बाहर की तरफ है। इसका मतलब कोई चीज़ जिसको श्रापनल बोलते हैं वो अंदर घुसी है, और ये छेद काफ़ी जगह देखे जा रहे हैं पिछली साइड में। उसके बाद आए वीडियोस जो लोगों ने अंदर से खींचे थे, उसमें भी दिखाई दे रहे हैं कि अंदर जो लाइफ जैकेट्स हैं उसके अंदर छेद, कैबिन के अंदर छेद,
तो ये साफ हो जाता है कि बाहर से कुछ चीज़ आई है जो जहाज़ को काफ़ी जगह लगी है और जिसकी वजह से छेद हुए हैं। ये एक ही चीज़ हो सकती है, जैसे कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो जहाज़ के पास जाके फटता है, उसके श्रापनल, जैसे MH17 जो मलेशियन एयरलाइंस का हादसा हुआ था, जिसमें जो बोइंग 777 है, वो यूक्रेन के ऊपर एक रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के बुक मिसाइल बोलते हैं उसे, जो काफ़ी ऊंची उड़ान तक भर सकता है, 30-35 हज़ार फीट। ये जहाज़ 30 हज़ार फीट के करीब था। तो इसकी संभावना सबसे ज़्यादा लग रही है। और इंटरनेट पे जो अभी आ रहा है कि अ, ऐसा कहा गया है कि ये जहाज़ कहीं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया था, जो रूसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया है। सो अगर वो चला भटक भी गया रास्ते से, लेकिन उसका कम्युनिकेशन होता है, तो जी, उस वजह से तो किसी अगर भटक जहाज़ के गया ऊपर होगा फायर जैसे करना। रडार से, ये खबर जो आप बता रहे हैं, ये खबर आई कि शायद रडार पे नहीं था, तो रडार से अगर भटक जाता है विमान, और ऐसे मामलों में सुरक्षा के मद्देनज़र, जैसे अगर वो रूस की टेरिटरी में कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया, तो सीधे शूट डाउन किया जा सकता है उसे। नहीं, सिविलियन एयरक्राफ्ट को ऐसे शूट डाउन नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पे जो हालात हैं, जैसे सुना जा रहा है कि वहाँ पे ड्रोन्स काफ़ी एक्टिव थे। यूक्रेन के ड्रोन्स, उन पे फायरिंग हो रही थी। लेकिन उससे कुछ समय पहले एक जहाज़ ग्रोजनी से भी निकला था, जो दुबई जा रहा था। सो ऐसा नहीं कि ऊपर जहाज़ नहीं उड़ रहे थे। इस जहाज़ को क्यों सिंगल आउट किया, इसको के ऊपर क्यों फायर किया, बाकियों के ऊपर नहीं किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, अगर पता चले तो। जी क्योंकि अब इसमें 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं अब। तो रशिया इन्वॉल्व, कजाकिस्तान जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, रशिया, चेचनिया जहाँ पे अ, संभव था वहाँ पे मिसाइल फायर किया, और जहाँ का जहाज़ है। जी जी। सो 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो अब ये कैसे तीनों मिलके रिपोर्ट निकालेंगे, उसमें क्या सच्चाई आएगी, तथ्य निकलेगा, वो तो आगे जाके देखा जाएगा। जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। एविएशन एक्सपर्ट अमित सिंह जी बता रहे हैं हमें कि ऐसा लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ से इस पर हमला हुआ है।